हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी इंटरस्टेलर कॉमेट 3I एटलास के बारे में, जहां हम ब्रह्मांड की रहस्यमयी दुनिया के बारे में देखते हैं। और आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इंटरस्टेलर कॉमेट 3I एटलास यह एक ऐसा धूमकेतु है जो हमारे सौर मंडल से बाहर से आया है, और यह तीसरा ऐसा ज्ञात ऑब्जेक्ट है। अगर आप एस्ट्रोनॉमी के शौकीन हैं तो वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। और हम इस कॉमेट की डिस्कवरी, इसके ऑर्बिट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्वेशंस, साइंटिफिक इम्प्लीकेशंस और यहाँ तक कि कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि इंटरस्टेलर कॉमेट क्या है। समान कॉमेट हमारे सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन इंटरस्टेलर कॉमेट वो होते हैं जो किसी दूसरे स्टार सिस्टम से निकलकर हमारे सौर मंडल में आ जाते हैं। ये हाइपरबोलिक ऑर्बिट पर चलते हैं, मतलब इनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि ये सूर्य की ग्रेविटी से बंध नहीं पाते और वापस इंटरस्टेलर स्पेस में चले जाते हैं। अब तक हमें 3 ऐसे ऑब्जेक्ट मिले हैं। पहला 1I ओमुआ 2017 में, दूसरा 21 बोरिसोव 2019 में और अब तीसरा 3I एटलास 2025 में। एक कॉमेट हमें दूसरे और सौर मंडलों की केमिस्ट्री और प्लैनेट फॉर्मेशन के बारे में बताता है। 3I एटलास की डिस्कवरी की बात करें तो 3I एटलास की डिस्कवरी 1 जुलाई 2025 को हुई थी। एटलास एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम सर्वे टेलीस्कोप से है, जो चिली के रियो ऑर्टेडो में है। शुरुआत में इसे A11PL3Z नाम दिया गया और ये 18 मैग्नीट्यूड की ब्राइटनेस पर था। ये सूर्य से 4.51 AU दूर था और अर्थ से 3.50 AU दूर थी। इसकी स्पीड जो है 61 किलोमीटर पर सेकंड थी, जो कि बहुत तेज है। फॉलो अप ऑब्जर्वेशन से पता चला कि इसका ऑर्बिट हाइपरबोलिक है, मतलब ये इंटरस्टेलर है। माइनर प्लैनेट सेंटर से 2 जुलाई से इसे 3I का डेजिग्नेशन दिया गया और कॉमेट का नाम C 2025 NI प्री डिस्कवरी इमेजेस मई 2025 तक मिली, जैसे जीविकी ट्रांसिएंट फैसिलिटी से। शुरुआत में एस्टेरॉयड लग रहा था, लेकिन बाद में कोमा और टेल दिखी, जिससे कंफर्म हुआ कि ये कॉमेट है। हम बात करते हैं इसके ऑर्बिट की। 3I एटलास एक एक्सट्रोटरिस्ट्री 6.1374 है, जो अब तक का सबसे ज्यादा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। इसका पेरिहिलियन 29 अक्टूबर 2025 को 1.3561 AU पर होता था, अर्थात मार्स की ऑर्बिट्स के बीच इसकी स्पीड परिहेलियन पर 68.3 किलोमीटर पर सेकेंड होगी। ऑर्बिट एस्ट्रोगेड है और इक्लिप्टिक से 5 डिग्री इंक्लाइंड है। यह मार्स से 3 अक्टूबर 2025 को 0.1935 AU दूर से पास होगा। विनस से 3 नवंबर को 0.649 AU, अर्थ से 19 दिसंबर को 1.7970 AU और जुपिटर से 16 मार्च 2026 को 0.3594 AU। अच्छी बात यह है कि ये अर्थ से सुरक्षित दूरी पर है, कोई खतरा नहीं है। इसका ओरिजिन मिल्की वे की थिन या थिक डिस्क से हो सकता है और ये 3 से 14 बिलियन ईयर्स पुराना हो सकता है, हमारे सोलर सिस्टम से भी पुराना। 3I एटलास का न्यूक्लियस 0.32 से 5.6 का हो सकता है, लेकिन ज्यादातर 1 किलोमीटर से कम। ये रेडिश कलर का है, जैसे डी टाइप एस्टेरॉयड्स रोटेट्स पीरियड 16 किलोमीटर के आसपास। इसका कोमा बड़ा है, 26,000 किलोमीटर तक है और CO2 गैस से भरा है। डस्ट इंजेक्शन रेट कम है, लेकिन गैस आउटगैसिंग से CO2 वाटर, CO, OCS, CN और NI शामिल है। इंटरेस्टिंगली ये वाटर लीक कर रहा है, जैसे कि फायर होजफुल ब्लास्ट पर 40 kg पर सेकेंड की रेट से दूर से एक्टिव है। वाटर आइस चक से इसके चारों ओर CO2 फॉग है, जो एस्पेरेक्स से डिटेक्ट किया है। यह बताता है कि थर्मली प्रोसेस्ड है और हमारे सोलर सिस्टम के कॉमेट जैसा। इस कॉमेट को कई टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया गया है। हबल स्पेस टेलीस्कोप से 21 जुलाई 2025 को इमेजेस ली। JWST ने 6 अगस्त 2000 CO2 वाटर CO2 डिटेक्ट किया और VLT ने NI और CN देखा। जेमिनी साउथ ने टेल की ग्रोथ कैप्चर की और ExoMars और मार्स एक्सप्रेस को मार्स क्लोज अप्रोच पर ऑब्जर्व किया। एस्पेरेक्स ने CO2 कोमा और वाटर आइस देखा। स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी ने वाटर की UV ग्लो डिटेक्ट की। ये ऑब्जर्वेशंस बता रहे हैं कि हमारे कॉमेट्स से मिलता जुलता लेकिन कुछ यूनिक चीजें जो हाई CO2 है। 3I एटलास
हमें दूसरों और मंडलों के प्लैनेट फॉर्मेशन के बारे में बताता है। इसकी कंपोजिशन से पता चलता है कि लाइफ की इंग्रेडिएंट्स यूनिवर्सल है। ये पुराना होने से गैलेक्टिक एवोल्यूशन से क्लोज देता है। इसके जैसे ऑब्जेक्ट से हम समझ सकते हैं कि कॉमेट्स की केमिस्ट्री यूनिवर्स में कॉमन है या नहीं। फ्यूचर में अगर ये फ्रेगमेंट्स होता है तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर पता चलेगी। स्पेस क्राफ्ट से स्टडी मुश्किल है लेकिन मार्स से पॉसिबल है। अब हम इंटरेस्टिंग पार्ट, हॉवर्ड के एस्ट्रोनॉमर एवी लोएब का कहना है कि जरूरी नहीं है कि कॉमेट में हो, क्योंकि इसमें टेल नहीं है और ऑर्बिट्स प्लैनेट्स के प्लेन में अलाइड है। वो इसे एक्स्ट्रोटेरेस्ट्रियल स्पेस क्राफ्ट मानते हैं, जैसे ट्रोजन हॉर्स, लेकिन ज्यादातर साइंटिस्ट इसे नेचुरल मानते हैं क्योंकि JWST और VLT ने इसे कॉमेट्री गैसेज डिटेक्ट किए हैं। ये डिबेट हमें रिमाइंड करते हैं और साइंस में ओपन माइंड रखना चाहिए, लेकिन एविडेंस बेस्ड। अक्टूबर 2025 में पेरिहेलियन पर ये ब्राइट हो सकता है, मैग्नीट्यूड 11.5 तक, लेकिन टेलीस्कोप से देखा गया। फ्यूचर ऑब्जर्वेशन से और डेटा मिलेगा। अगर आप ऑब्जर्व करना चाहे तो डार्क स्क्वायज में 200 मिलीमीटर से टेलीस्कोप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, 3i एटलास एक विंडो है और दूसरे वर्ल्ड्स की तरफ से ये हमें बताता है कि ब्रह्मांड कितना कॉन्टेक्टेड है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। जल्दी मिलते हैं ऐसा कोई नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।